हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी को पता है बीएड का जो यहाँ पर एडमिशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जिनका नहीं हुआ है उनकी भी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जिनका यहाँ पर एडमिशन हो गया है अब उनके मन में एक विचार आ रहा है कि भाई आगे क्या करना है, कितने पेपर होते हैं बीएड के अंदर, कितने मार्क्स के पेपर होंगे, रिटर्न पेपर कितने मार्क्स के होते हैं, कॉलेज से कितने मिलते हैं, ये सारी जानकारी आप जानने के लिए यहाँ पर जो है इच्छुक होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आपका पूरा एग्जाम पैटर्न सेशन 2022-23 का। तो जो भी विद्यार्थी पार्ट फर्स्ट में है, अभी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है बीएड के अंदर, तो उनको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के बाद में। किसी भी प्रकार का कोई भी यहां पर जो है कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होगा। तो बहुत आसानी से मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, कॉलेज से कितने मिलते हैं, आपको कितने लाने हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके अगर पेपर की हम बात करें, जो आपका पहला पेपर होता है वो होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर, आप लोग भी साथ के साथ में लिखते रहिए, जिसे एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो है आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है। और ये कितने नंबर का होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं बाल्यावस्था एवं विकास, ठीक है। तो बाल्यावस्था एवं विकास इसको हम हिंदी में बोलेंगे। ये कितने नंबर का होता है, इसका रिटर्न पेपर होता है 80 नंबर का। इसका जो रिटर्न पेपर होगा 80 नंबर का होगा। और आपको यहाँ पर जो है कॉलेज से कितने नंबर मिलेंगे, तो 20 नंबर मिलेंगे। ये आपका पेपर होगा 80 नंबर का, कॉलेज से आपको 20 नंबर मिलेंगे। इन टोटल आपका इसका जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का आपका होगा। तो ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर की। आपका जो सेकंड पेपर है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन, तो समकालीन भारत में शिक्षा की अगर हम बात करें वो भी सेम ही होगा, ये पूरा कंप्लीट ही, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 80 नंबर का रिटर्न पेपर है, 20 नंबर आपके यहाँ पर जाएंगे कॉलेज से। टोटल जो यहाँ पर होगा 100 मार्क्स का होगा। तो 80 नंबर का पेपर इसमें होगा, रिटर्न 80 नंबर का इसमें होगा। कॉलेज से जो आपके मार्क्स जाएंगे 20-20 नंबर जाएंगे। इसके अलावा जो आपका तीसरा जो मेन पेपर है वो है आपका यहाँ पर लर्निंग एंड टीचिंग, यानी अधिगम व शिक्षा। तो यहाँ पर लर्निंग और टीचिंग वाला होगा, अधिगम व शिक्षा, अधिगम एवं शिक्षा, लर्निंग एंड टीचिंग। और ये जो आपका सब्जेक्ट है ये भी वही 80 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होगा और 20 नंबर कॉलेज से जाएंगे। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा। तो ये आपके 3 पेपर हो गए। जो आपका यहाँ पर फोर्थ पेपर है ये है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम में भाषा। तो ये है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो आपका जो फोर्थ पेपर है ये है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसको हम कहेंगे पाठ्यक्रम में भाषा, पाठ्यक्रम में भाषा। और इसका जो आपका पेपर होता है, ये पेपर आपका जो होगा वो होगा 35 नंबर का, यानी रिटर्न पेपर आपका 35 नंबर का है। कॉलेज से आपको 15 नंबर मिलेंगे। टोटल जो होगा 50 होगा, ठीक है। तो 35 का रिटर्न हो गया और कॉलेज से 15 नंबर होंगे, 50 आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका 5वां पेपर है, और यह है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यानी विषय और अनुशासन, यानी डिसिप्लिन वाला जो आपका सब्जेक्ट है, इससे सवाल बनेंगे अनुशासन। तो इसका भी आपका जो यहां पर मार्क्स रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये रहेगा आपका 35 और 15, वही रिटर्न पेपर 35 का होगा। कॉलेज से आपको 15 नंबर मिलेंगे। टोटल यहां पर 50 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर आपका है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम। और ज्ञान पाठ्यक्रम की बात करें वो भी सेम ही होगा। मैं लिख देता हूं ज्ञान और पाठ्यक्रम। और इसकी अगर हम बात करें तो सेम ही होने वाला है, यानी 35 + 15 50 रहेगा। तो ये तीनों पेपर आपके लास्ट वाले सेम ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर पेपर नंबर 7 की, तो पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, यानी आपकी जो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट थी, जो भी आपने जब बीएड के लिए फॉर्म लगाया था उसमें आपने 2 सब्जेक्ट चूज करी होंगी। अगर आप साइंस से थे तो आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और यहाँ पर मैथमेटिक्स में से या बायोलॉजी में से 2 सब्जेक्ट ली होंगी। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स के थे तो उसमें भी आपने 2 सब्जेक्ट ली होंगी, जैसे किसी ने हिस्ट्री पॉलिटिकल ले ली, किसी ने हिस्ट्री या हिंदी ले ली। तो आप लोग को पता है कि जब आपका 3rd ग्रेड टीचर के लिए आप जाएंगे तो उसमें आपके
दो सब्जेक्ट होते हैं, जो साइंस वाले हैं वो कॉमन साइंस के लिए जाएंगे और इसके अलावा जो आर्ट्स वाले हैं वो आर्ट्स के लिए जाएंगे, जिसे हम एसएसटी कहते हैं। तो यहां पर आपको जो है पहली साल और दूसरी साल दोनों में आपको अलग अलग पेपर होंगे। जैसे कि पहली साल में साइंस वाले विद्यार्थी का साइंस का पेपर हो गया तो दूसरी साल आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा, ऐसे आपके पेपर रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर होगा और इसके बारे में आपको बता देता हूं। इसके अंदर वही 80 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा और 20 नंबर आपको कॉलेज से मिलेंगे। टोटल यहां पर 100 मार्क्स का होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रहेगा और ये वही 80 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होगा। इसके अलावा 20 नंबर कॉलेज से जाएंगे। टोटल यहां पर रहेगा आपका 100 मार्क्स का। क्लियर है? तो ये आपके 7 पेपर हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर 8वें नंबर का, तो ये आपका ड्रामा आर्ट्स एंड एजुकेशन होगा, जिसमें रिटर्न आपका 35 नंबर का है, 15 आपको कॉलेज से मिलेंगे। टोटल यहां पर आपका 50 मार्क्स का रहेगा। और यहां पर जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट रहेगा, जिसमें आपका 35 नंबर का रिटर्न पेपर होगा और 15 नंबर का आपको कॉलेज से मिलेंगे। तो टोटल 50 नंबर। मैंने आपको बता दिया है कि 7 पेपर ये हो गए आपका। और पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9 की बात करें तो 8 में वही 35 प्लस 15 होंगे और इसके अलावा 9 के अंदर भी आपके 35 प्लस 15 होंगे। तो टोटल यहां पर हो जाएगा 50 और इसका भी हो जाएगा 50। तो ये आपको मैंने बता दिए कि 9 पेपर आपके होंगे जिनमें रिटर्न पेपर भी हैं और आपको कॉलेज से भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये 9 पेपर आपके रिटर्न पेपर होने वाले हैं। इनके लिए आपको जाना ही होगा, एग्जाम देनी होगी। तो ये 9 पेपर जो मैंने आपको बताए हैं थ्योरी के पेपर हैं। इनके जो टोटल मार्क्स हैं 750 मार्क्स हैं। इसके अलावा यहां पर 225 नंबर के आपके प्रैक्टिकल भी होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर और दोनों को मिलाकर यहां पर 975 मार्क्स का ग्रैंड टोटल होगा, जो आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में मेंशन होगा। अब जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, जो भी आपकी परसेंटेज बनेगी, वो यहां पर 975 मार्क्स में से बनेगी, जिसमें आपके 750 का थ्योरी का है पूरा कंप्लीट और इसके अलावा 225 जो है प्रैक्टिकल के रहेंगे। तो आपको दोनों में पार्टिसिपेट करना है, सभी पेपर को अच्छे से यहां पर देखना है। इसके अलावा अगर इनकी डिटेल आप जो है यूनिट देखना चाहते हैं, सिलेबस देखना चाहते हैं, तो यहां पर आप लोग जो है राजस्थान विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हैं।